किसी गांव में विमला नाम की विधवा माँ रहती थी। उसके इकलौते बेटे राज मुंबई में किसी कंपनी में जॉब करती है। एक दिन विमला के घर गांव के पंडित जी आते हैं। विमला उन्हें बैठाकर उन्हें चाय नाश्ता देती है। पंडित जी विमला से बोलते हैं, विमला बहन, अब तो तुम्हारे होनहार बेटे की अच्छी नौकरी भी लग गई, तो शादी वादी का कुछ सोचा है क्या? सही उम्र में शादी हो जाना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी राज की शादी करवाना चाहती हूँ, लेकिन वो ही है जो शादी के लिए मानता ही नहीं। पर मैं भी उसकी माँ हूँ। आज ही उससे बात करके उसे शादी के लिए राजी कर लूंगी। आप बस कोई अच्छी सी लड़की देख लीजिए उसके लिए। अरे वाह विमला बहन, ये हुई ना बात। अब मैं चलता हूँ और कल ही कुछ अच्छे रिश्ते लेकर तुमसे फिर मिलने आता हूँ। पंडित के जाते ही विमला अपने बेटे राज को फोन करती है और उसे अपनी बीमारी के बहाने बनाकर गांव में बुला लेती है। राज भी अपनी माँ की बीमारी की बात सुनकर दूसरे ही दिन गांव में आ जाती है। राज विमला को बेड पर लेटा हुआ देखकर काफी परेशान हो जाता है और अपनी माँ के पास जाके बैठ जाता है। बेटा, तू आ गया। अब मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगी, तू देखना। तू परेशान मत होना, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। माँ, मैं तुझे शहर ले जाने के लिए आया हूँ। अब तू यहाँ अकेला नहीं रहेगी। मुझे हर समय तेरी चिंता लगी रहती है। तू मेरे साथ ही रहेगी, और तू मेरे साथ रहेगी तो मुझे चिंता भी नहीं होगी और मैं तेरे ध्यान भी रख पाऊंगा ठीक से। अरे बेटा, इसके लिए मुझे तेरे साथ शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तू शादी करके एक बहू ला दे, मेरा ख्याल रखेगी और तू भी चिंता मुक्त हो जाएगा। मैंने पंडित जी से तेरे लिए लड़की देखने की बात की है। बस तू हाँ कर दे तो सब जल्दी से हो जाएगा। माँ, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं शादी कर ली है। मुंबई में एक लड़की है, मेरे कॉलेज में ही पढ़ती थी, तो मैं उससे ही शादी कर ली। विमला अपने बेटे की बात सुनकर हैरान हो जाती है। विमला को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है। उसने अपने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसके बेटे ऐसा काम करेगा। वाह बेटा वाह, तूने तो आज मेरा सारा घमंड ही चूर चूर कर दिया। मैं पूरे गांव वालों से कहती थी मेरा राज बेटा जैसा कोई बेटा नहीं है। मेरा बेटा तो मेरा श्रवण कुमार है, जो मेरी मर्जी के बिना सांस तक नहीं लेता है। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया तूने। मुझे सबके नजरों में झूठा बना दिया। अब क्या लेने आया है यहाँ? जब खुद अपनी मर्जी का मालिक बन गया है तो अब मेरी क्या जरूरत है तुझे? माँ प्लीज ऐसा मत कहो। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि मैं आपको बताने का भी टाइम नहीं पाया। वो क्या है कि उस समय हालात कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे शादी करनी पड़ी। पर माँ, तू एक बार अपनी बहू से मिल तो ले। मुझे विश्वास है उसे अगर तू एक बार देख लेगी ना, तेरा सारा गुस्सा तू भूल जाएगी। मैं तो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। मिलने की बात तो बहुत दूर की बात है। माँ, तुझे मेरी कसम है, तू ठीक होते ही मेरे साथ अपने बहू से मिलने के लिए चलेगी। प्लीज माँ, एक बार तू मान तो ले। बस एक बार तू उससे मिल ले, देखना तुझे जरूर पसंद आएगी। विमला अपने बेटे के आंसू में पिघल जाती है और अपने सारा गुस्सा भुलाकर अपने बेटे के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरे दिन राज अपनी माँ को लेकर शहर आ जाता है। राज डोरबेल बजाते ही अंदर से अंकिता आकर दरवाजा खोलती है। अंकिता विमला के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और विमला के हाथ से सारा सामान लेकर अंदर चली जाती है। विमला अपने बहू की चांद जैसे चेहरे को देखकर बहुत ही मन खुश हो जाती है, पर अपनी खुशी अपने चेहरे पर जल्दी लाने नहीं देती। गुस्से में अंदर आती है। आप दोनों फ्रेश हो जाइए, मैं जल्दी से खाना लगा देती हूँ। काफी थक गए होंगे ना आप लोग। माँ जी चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ और सामान रखने में भी आपका मदद कर देती हूँ। तू रहने दे, मैं खुद कर लूंगी अपनी काम। और मेरा बेटा है ना,
वो मुझे मेरा कमरा दिखा देगा। और मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ, मैं अपना सामान खुद उठा सकती हूँ। राज अंकिता को इशारे से शांत रहने के लिए बोलता है और अंकिता के हाथ से सारा सामान लेकर विमला को उसके कमरे में ले जाती है। कुछ देर बाद तीनों खाने के टेबल पर होते हैं और तभी विमला अपने बेटे राज से पूछता है, बेटा देख, तेरी पत्नी दिखने में तो काफी सुंदर है, लेकिन तुम दोनों ने मुझसे बिना पूछे ही मेरी मर्जी जाने बिना ही शादी कर लिया है। इसलिए मेरा गुस्सा कभी कम नहीं होगा। इसीलिए मैं कुछ दिन तुम दोनों के साथ रहकर जल्दी ही अपनी गांव लौट जाऊंगी। माँ जी, आज ही तो आप आए हैं और अभी से जाने की बात कर रही है। कुछ दिन तो रुक जाइए, मुझे अपनी सेवा करने की मौका तो दीजिए। जब मैं छोटी सी थी ना, तभी मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है। मेरे पिताजी ने अकेले ही मुझे पाला है। अचानक एक दिन मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और उन्होंने ही जल्दबाजी में हम दोनों की शादी करवा दी कि आपको कुछ बताने का, आपसे पूछने का मौका ही नहीं मिला। इस बात से हम दोनों शर्मिंदा हैं माँ जी, पर हमसे ऐसे नाराज मत रहिए, हमें माफ कर दीजिए। मैंने कभी अपनी माँ को तो नहीं देखा है, लेकिन लगता है कि वो आप जैसी ही हुई होंगी। हाँ माँ, कुछ दिन और रहो ना हमारे साथ, मत जाओ ना इतना जल्दी। कुछ दिन और रहो, फिर हम तीनों एक साथ गाँव जाएंगे। विमला को अपनी बहू की बात बहुत अच्छी लगती है। वो मन ही मन बहुत खुश होने लगती है। अंकिता की माँ नहीं है, ये बात जानकर विमला को उस पर बहुत दया आने लगती है। विमला अपने बेटे राज से कहता है, राज, तू बोल रहा है तो मैं रुक जाती हूँ कुछ दिन यहाँ, लेकिन ये मत सोचना कि तुम दोनों की ये चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मेरा दिल पिघल जाएगा और मैं अपना गुस्सा भूलकर तुम दोनों को आसानी से माफ कर दूंगी। मैं बस रुक रही हूँ क्योंकि मुझे मुंबई घूमना है। आज ही वापस लौट जाऊंगी तो गांव के लोग सब बातें बनाएंगे कि बेटे के पास 2 दिन भी नहीं रुक पाई। राज रोज अपने काम पर चले जाता है। अंकिता अपनी सास विमला को पूरा मुंबई शहर घुमाती है। दोनों खूब मजे करता है। अंकिता विमला के दिल जीतने की पूरी कोशिश करती है। यूट्यूब से नई नई रेसिपी सीखकर वो अपने सासू को बहुत अच्छा खाना खिलाती है। विमला को अपने घर का कोई भी काम करने नहीं देती। विमला भी अपनी बहू अंकिता का ऐसा बर्ताव देखकर खुश होती है और जल्दी ही उसे अपनी बहू मान लेती है। एक दिन जब अंकिता किचन में खाना बना रही होती है, तब विमला अपने रूम में बैठकर टीवी देखते हुए अचानक चिल्लाने लगती है। अंकिता आवाज़ सुनकर जल्दी से ही विमला के रूम पर आने लगती है।